हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कई सारे सब्जेक्ट हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको टीजीटी के सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे और राइट साइड में पीजीटी के सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि पहला सब्जेक्ट है आपका टीजीटी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मराठी, गुजराती, फिजिकल एजुकेशन में मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने। देन यहाँ पर टीजीटी म्यूज़िक है, आर्ट है, कंप्यूटर साइंस है, लाइब्रेरियन एंड टेजीटी हिंदी। इसके बाद अगर आप पीजीटी में देखेंगे तो पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड पीजीटी कॉमर्स। तो ये आप देख सकते हैं टीजीटी में आपके लिए 12 सब्जेक्ट हैं और पीजीटी में टोटल 11 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगनी है और आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन इसको फिल करना है। गूगल फॉर्म के थ्रू आपको इसको फिल करना होगा। मैं अभी आपको लिंक शो कर दूंगा और कैसे फॉर्म को फिल करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोनों ही फॉर्म मैं आपको ओपन करके बताऊँगा। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, किस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है, क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़ योर करेक्ट एंड वर्किंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। देन उसके बाद है ओनली वन कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर वन लिंक विद वन ईमेल आईडी ओनली। तो एक ईमेल आईडी से अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर अदर सब्जेक्ट के लिए भी करना है तो दूसरी मेल आईडी का आप यूज़ करें। देन अ कॉपी ऑफ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स मेल। ओके, तो आपको एक जो कॉपी है वो आपको आपके मेल पर भी मिल जाएगी। देन इसके बाद यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि पर्सनल इंटरेक्शन ऑन फिजिकल मोड ओनली, नॉट ऑनलाइन। तो यहाँ पे लिखा है कि एज पर एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट कैन विल बी आस्क फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, ठीक है, फिजिकल मोड में होगा, जो कि फर्दर इन्फॉर्मेशन जो भी है आपको वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि ये जो वैकेंसीज़ हैं किसकी तरफ से, ये वैकेंसीज़ हैं एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और यहाँ पर जो ये वैकेंसीज़ हैं ये दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात की तरफ से आई हुई हैं। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। कैंडिडेट शैल ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ बोथ साइड। जब आप वहाँ पर विजिट करेंगे तो आपको जो है अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ को लेकर के जाना है। ओके, इसके बाद कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ NVSRO पुणे ऑन रेगुलर बेसिस फॉर अपडेट्स। तो इनकी जो ये वेबसाइट है NVSRO पुणे, इस वेबसाइट को आपको रेगुलरली विजिट करना होगा, ठीक है, तभी आपको वहाँ पर जो भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड होते रहेंगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है। पीजीटी के लिए आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। साथ ही आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में, दोनों ही मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। देन इसके बाद यहाँ पर डिज़ायरेबल में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। डिज़ायरेबल उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन डिज़ायरेबल अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है या ये स्किल्स आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है। देन यहाँ पर आप देखेंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस, इसके लिए इन्होंने एमएससी मांगा है। एमएससी कंप्यूटर साइंस में हो, एमसीए हो या फिर एमई और एमटेक हो कंप्यूटर साइंस में, और साथ ही बीएड डिग्री भी होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल में यहाँ पे एज अबव सेम ही लिखा हुआ है। इसके बाद आप टीजीटीज़ में देखेंगे तो टीजीटीज़ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो दूसरा ऑप्शन है 50% मार्क्स आपके पीजी में होने चाहिए इन दी कंसर्न सब्जेक्ट। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि बैचलर्स ऑनर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। और चौथा ऑप्शन और है आपके पास बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन दी कंसर्न सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। देन इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो मेन क्वालिफिकेशन है, पास दी सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। देन आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए एंड आपकी कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, तो दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं और नोट में कुछ ये 2 पॉइंट और लिखे हुए हैं, इनको आप ज़रूर से एक बार पढ़ लें। यहाँ पे कुछ एग्जामिशन की बात की है इन्होंने, तो एक बार इसको यहाँ पे चेकआउट ज़रूर कर लें। इसके बाद आप देखेंगे पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन दी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर
एज अंडर। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से कौन से सब्जेक्ट्स के में आपके पास जो है डिग्रीज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा है कि फॉर टीजीटी हिंदी, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। अगर आप हिंदी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका हिंदी जो है वो ग्रेजुएशन में आपके 3 साल में होना चाहिए। इसी तरह से इंग्लिश भी, इसी तरह से जो लोग मैथ्स में अप्लाई कर रहे हैं उनके पास क्या कंडीशन है वो भी आप यहाँ पे ज़रूर से चेक कर लें। तो इस तरह से आपको ये इनको चेक कर लेना है जिस भी सब्जेक्ट में आप एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन दिया हुआ है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसको ज़रूर से चेकआउट कर लें। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ टीचर्स इज 50 ईयर्स, 50 साल तक यहाँ पे है एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द ईयर ऑफ एंगेजमेंट। जिस साल से आप यहाँ पर ज्वाइन होंगे वहाँ से लेकर के आप 50 साल तक जो है यहाँ पर आपकी रहेगी मैक्सिमम एज। देन फॉर एक्स एनवीएस और सुपर एनुएटेड गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स मैक्सिमम एज लिमिट विल बी 65 ईयर्स। तो जो लोग यहाँ पर जो एक्स एनवीएस कैंडिडेट अगर आते हैं या सुपर एनुएटेड कोई गवर्नमेंट स्कूल टीचर आते हैं तो उनके लिए मैक्सिमम 65 ईयर्स यहाँ पर रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन कैसे करना है। एप्लीकेशन करने के लिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही लिंक दिए गए हैं, लिंक फॉर एप्लीकेशन टीजीटी एंड लिंक फॉर एप्लीकेशन पीजीटी। तो हम ओपन करके दिखा देते हैं आपको इसको एक बार। तो ये हमने ओपन कर लिया है और दूसरा जो लिंक है पीजीटी का इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने ये फॉर्म है आपका टीजीटी का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये इसको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले आई एग्री पर आपको चेक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सैल्यूटेशन सेलेक्ट कर लीजिए, मिस्टर मिसेस जो भी है। उसके बाद यहाँ पे ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप है यानी आधार नंबर आपको डालना है, अपना एड्रेस यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो देखिए अदर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर उसको फिल कर दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए और होम डिस्ट्रिक्ट एज पर आधार राइट ओनली डिस्ट्रिक्ट नेम। तो जो आपके आधार पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट का जो नेम पड़ा हुआ है उसको यहाँ पर ज़रूर से मेंशन करें, ठीक। उसके बाद यहाँ पर होम स्टेट एज पर आधार, तो यहाँ पर आपका जो स्टेट है उसको यहाँ पर ज़रूर से मेंशन करें। उसको करने के बाद आपको नेक्स्ट करना होगा और जो भी प्रोसेस आगे आता जाएगा उसको आप फिल करते चले जाएंगे। लास्ट में आपको सबमिट का बटन मिलेगा। ये फॉर्म है आपका पीजीटी का। तो पीजीटी में भी सेम इसी तरह का फॉर्म है, लगभग इसी तरीके का फॉर्म है, सेम टू सेम। बस आपको यहाँ पे फिल करने का नेक्स्ट करना होगा और शायद कुछ जानकारी आपसे आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मांगी जाएंगी तो वो आपको फिल करनी है और लास्ट में फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो बस इतना सा ही काम है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है फॉर्म। और ये आप देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पुणे। तो यहाँ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है, 2 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 8 अप्रैल तक सुबह 8 बजे तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा सुबह 8 बजे तक का ही समय यहाँ पे दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं ये है एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन JNVS ऑफ पुणे रीजन फॉर एकेडमिक ईयर 2024 एंड 25। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये वैकेंसीज़ हैं, लेकिन एनवीएस की तरफ से वैकेंसीज़ हैं तो काफ़ी अच्छी सैलरी और एक अच्छी पोजीशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसी तरह के दोस्तों वीडियोस हम आपके लिए चैनल पर लाते रहते हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज़। और मैं आपको साथ ही बता दूं कि एनवीएस का नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट भी चल रहा है परमानेंट वैकेंसीज़ का, तो उसका वीडियो भी हमने डाला हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। वो बिल्कुल परमानेंट वैकेंसीज़ हैं तो उसमें भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली वैकेंसी अभी PhD एडमिशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।